जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। आसपास लोग होते हैं, बातें होती हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन रहता है। मन में दर्द होता है, आंखों में छिपे हुए आंसू होते हैं और दिल में एक सवाल उठता है, क्या कोई है जो मेरी बात सच में समझता है। ऐसे समय में भक्त एक ही नाम पुकारता है, बाबा श्याम। और सच यही है कि जिसने सच्चे मन से श्याम को पुकारा वह कभी अकेला नहीं रहा। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों का विश्वास है। जब इंसान दुनिया से हार जाता है, जब अपने भी उसकी पीड़ा नहीं समझ पाते, जब हालात उसे अंदर से तोड़ने लगते हैं, तब बाबा श्याम उसका हाथ थाम लेते हैं। बाबा भक्त को यह एहसास कराते हैं कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अकेलापन केवल लोगों की कमी से नहीं होता, कई बार घर भरा होता है, परिवार होता है, दोस्त होते हैं, लेकिन मन की बात कहने वाला कोई नहीं होता। इंसान मुस्कुराता है, काम करता है, सबको संभालता है, लेकिन अंदर से खुद टूट रहा होता है। ऐसे समय में श्याम नाम मन को वह सहारा देता है जो दुनिया के शब्द नहीं दे पाते। जब भक्त आंखें बंद करके प्रेम से कहता है, जय श्री श्याम, तो उसके मन में एक अलग ही शांति उतरती है। यह नाम केवल जुबान से नहीं, दिल से निकले तो बाबा तक जरूर पहुंचता है। बाबा को बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, बाबा भक्त की चुप्पी भी सुनते हैं, उसके आंसू भी समझते हैं और उसके मन का दर्द भी जानते हैं। कई बार भक्त बाबा से कुछ कह नहीं पाता, वह बस हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं और दिल कहता है, बाबा अब आप ही संभालो। यही सच्ची पुकार होती है और बाबा ऐसी पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। जिसने श्याम को पुकारा उसके जीवन में सबसे पहले विश्वास आया। यह विश्वास कि चाहे दुनिया साथ दे या न दे, बाबा साथ हैं। चाहे रास्ता कठिन हो, बाबा राह दिखाएंगे, चाहे मन टूट जाए, बाबा संभालेंगे, चाहे आंखों में आंसू हों, बाबा उन्हें मुस्कान में बदलने की शक्ति देंगे। बाबा श्याम का सहारा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा महसूस होता है। समस्या तुरंत खत्म हो जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन मन में हिम्मत जरूर आती है। जो इंसान कल तक कह रहा था, मैं अकेला हूँ, वही धीरे धीरे कहने लगता है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। यही बदलाव भक्त को टूटने नहीं देता। अकेलापन मन को कमजोर कर देता है। इंसान हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। उसे लगता है कि कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई अपना नहीं है। लेकिन जब वह बाबा श्याम का नाम लेता है तो उसे महसूस होता है कि एक ऐसा सहारा है जो बिना बोले भी समझता है। यही बाबा की कृपा है। बाबा श्याम भक्त से कोई दिखावा नहीं मांगते, उन्हें सच्चा भाव चाहिए। कोई मंदिर में जाकर पुकारे, कोई घर में बैठकर याद करे, कोई रास्ते में चलते हुए जय श्री श्याम बोले, या कोई रात के अंधेरे में चुपचाप बाबा को याद करे। अगर पुकार सच्ची है तो बाबा जरूर सुनते हैं। खाटू श्याम जी की महिमा यही है कि उनके दरबार में कोई पराया नहीं होता। वहां आने वाला हर भक्त बाबा का अपना होता है। कोई दुख लेकर आता है, कोई चिंता लेकर आता है, कोई टूटा हुआ मन लेकर आता है, कोई अकेलापन लेकर आता है, लेकिन बाबा के दरबार से लौटते समय उसके मन में एक भरोसा जरूर होता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब जीवन में कोई साथ नहीं था, तब बाबा श्याम का नाम ही सहारा बना। किसी को कठिन समय में सही व्यक्ति की मदद मिली, किसी को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिली, किसी को मन की शांति मिली, किसी को हिम्मत मिली और किसी को यह समझ आया कि बाबा ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। कभी कभी बाबा इंसान को तुरंत रास्ता नहीं दिखाते, लेकिन मन में धैर्य भर देते हैं। कभी वह समस्या नहीं हटाते, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति दे देते हैं। कभी वह परिस्थिति नहीं बदलते, लेकिन भक्त की सोच बदल देते हैं। और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। श्याम नाम की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह भक्त को अकेला महसूस नहीं होने देता। जब मन बहुत भारी हो, तब बाबा का नाम मन के लिए मरहम बन जाता है। जब रात लंबी लगे, तब श्याम नाम उम्मीद की रोशनी बन जाता है।
जब कोई सुनने वाला न हो। तब बाबा श्याम मन की हर बात सुनते हैं। अगर आज आप भी अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, अगर दिल में कोई दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो बाबा श्याम से कहिए, अपने मन की बात उनके चरणों में रख दीजिए। बोलिए, बाबा, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपना सहारा दीजिए। यकीन मानिए,